में भी झिझक नहीं रहती है ना, वरना फुल भरी हो खचाखच तो पूछते हैं तो भी सोचते हैं पूछे ही नहीं। तो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया करो, ठीक है। हर डाउट क्लियर कर लेना, छोटी से छोटी चीज़ सीख ले। इधर देख, आज अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 पर आती है माध्यिकाएं। माध्यिकाओं को बहुत ही ध्यान से समझना। माध्यिकाएं, पहले टॉपिक को ध्यान से समझिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। जैसे माध्यिका समझ लो, माध्यिका मतलब इसको बोलते हैं मीडियन। त्रिभुज में माध्यिका किस प्रकार से, ये सब आ जाएगा। आप देखो पॉइंट टू पॉइंट। ये ए, आवाज मत करो रे, आवाज मत करो, रिक्वेस्ट है आप। देखो ए बी और सी, ये कोई एक त्रिभुज है। त्रिभुज के जैसे शीर्ष होते हैं, ये वाले ये सारे बी ऐसे ये पॉइंट है ना, जहाँ जहाँ लाइन मिली है, ये इसके शीर्ष है। इनको शीर्ष को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका। अब देखो, मैं जैसे कई बार ऐसा करके छोड़ता हूँ ना, जैसे ये छोड़ दिया, तो कई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सर ये इसको 90 डिग्री पर क्या कर रही है? काट रही है। कोई 90 डिग्री आपको कब, या तो मैं अलग से मेंशन करूं, ठीक है, और यदि मैं बोलूंगा कि 90 डिग्री है, देन मैं यहाँ पर ऐसे चिन्ह बनाऊंगा, तब वो 90 डिग्री होगा। जब तक ये चिन्ह कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है, आधे स्टूडेंट तो एग्जाम में ऐसा लाइन देख के और उसको 90 डिग्री मान के क्वेश्चन सोल्व करके आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसा जैसे ही ऐसा आता है, इसमें पाइथागोरस ठोक देते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, और सोल्व करते आंसर आता है वो ऑप्शन ए में ही रहता है। क्यों रहेगा? क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि बीचों बीच ऐसे टक कर रही है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस पर में केवल और केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता है। अब ना तो ये कोण 90 डिग्री का होता है, ना ही इसमें पाइथागोरस पर में लगती है, लोग जबरदस्ती लगा देते हैं। तो अब माध्यिका की शर्त क्या है? माध्यिका की शर्त सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि त्रिभुज के एक शीर्ष से लाइन खींचो और अगली जो आती है भुजा, उस भुजा के मध्य बिंदु को, मतलब जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। सिर्फ यही शर्त है, चाहे वो 90 पे करे, 60 पे करे, 70 पे करे, कितने पर ही करे, तो ये होती है माध्यिका, ठीक है ना। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अर्थात माध्यिका जो शीर्ष के सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। ये हुई माध्यिका। अब जैसे ये माध्यिका है, ऐसे ही ये वाली माध्यिका होगी, ये ई है, और वैसे ही ये वाली माध्यिका होगी, तो ये क्या हो गया? एफ। तो जहां पर माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, या फिर ये से बोल दें कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, मिलती है, काटती है, कुछ भी को, उस बिंदु को बोला जाता है क्या? केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसको बोलते हैं केंद्रक। इंग्लिश में इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। तो इसके ऐसे नाम होते हैं। तो ये होता है केंद्रक, ठीक है। अब इस केंद्रक की क्या बात, खास बात होती है कि कोई भी केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटता है। कि सर 2:1 का हम मतलब नहीं समझे। तो जैसे ये वाला कोई ट्राइंगल है, त्रिभुज है, ट्राइंगल है, यहाँ पर मैंने ऐसे माध्यिका खींची और मान लो यहाँ पर केंद्रक है, उस केंद्र को कैपिटल सी से भी शो करते हैं, क्योंकि सेंट्रॉइड का सी लेते हैं। तो अब ये सी है ना, वो माध्यिका को 2:1 में काटता है, मतलब 2 भाग ऊपर 1 भाग ऐसे 2:1 में काटता है। ये हुई माध्यिका के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। अभी अपन और बात करेंगे, अलग अलग त्रिभुज में माध्यिका का अलग अलग रोल होता है, वो भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना है? माध्यिका हेडिंग लगाना है, मीडियन, और इसमें थ्योरी लिखो। लिखो त्रिभुज में, त्रिभुज के करो। हाँ, वो अलग है, वो 90 डिग्री पेर वो अलग से लिखूंगा ना, वो शीर्ष पेर, कर्ण पेर आएगी, वो अलग अलग।
लिखो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। अब ये चित्र बना लो। ये दोनों ही चित्र बना लो। लिख दिया, दोनों चित्र बना लिए। दोनों चित्र बना के नीचे नोट लगाओ। आप फेर में करते हो काम घर पे जाके? यार अब भी फेर है करते हैं ना, ऐसा नहीं हो आपका गंगाधरी शक्तिमान हो। ठीक है, आगे ले नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। लिखो माध्यिका शीर्ष के सामने वाली भुजा को, माध्यिका शीर्ष के सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। अगला पॉइंट, अब जैसे मैं बोलूँ ना अगला पॉइंट और नया पॉइंट हो तो स्टार लगा के शुरू कर देने। स्टार लगा के लिखो। लिखो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु स्लैश लगा के कटान बिंदु, स्लैश लगा के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगामी बिंदु स्लैश कटान बिंदु स्लैश प्रतिच्छेद बिंदु, आगे कोमा लगा के लिखना, केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। अब स्टार लगा के नया पॉइंट। हाँ जी लिखिए, केंद्रक कहलाता है, लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रक माध्यिका को 2:1, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। हाँ, और जैसे माध्यिका काटेगी, और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे केंद्रक, परिकेंद्र, विलंब केंद्र है, चलो मैं कोई बात नहीं आगे बता दूंगा। केंद्रक हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होता है, ठीक है ना, वो अभी आगे आपको अपने आप पता लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला स्टार लगा के लिखो। लिखो केंद्रक को गुरुत्व केंद्र, केंद्रक को
गुरुत्व केंद्र, केंद्रक को गुरुत्व केंद्र व माध्यिका केंद्र भी कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र व माध्यिका केंद्र भी कहा जाता है। कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि माध्यिका से रिलेटेड आपको कोई चीज़ परेशान करेगी, ठीक है ना। अब ना ये माध्यिका का कंसेप्ट ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास आएगा। अभी हम 1-2 दिन में आपको एक शीट देंगे, उसमें ट्राइंगल बेस्ड प्रॉपर्टी यूज करके और क्वेश्चन का किसी का एंगल निकालना, किसी की लंबाई निकालनी, खूब सारे क्वेश्चन देंगे, 200-250 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे ट्राइंगल और ये इधर जो लाइन एंगल इन पे सब पे। तो इस माध्यिका का एक मेजर रोल होता है, क्वेश्चन आता है और वो किस प्रकार से होता है, तो वो मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पर और आप सभी लोगों को उस क्वेश्चन पर फोकस करना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, चित्रानुसार, चित्र दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको जैसे डी दे दिया, ए ई माध्यिका है, सी है वो केंद्रक है, तथा ए सी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर है, तो सी ई व ए ई की क्या निकालिए आप, निकालो। करो 14 और कहीं दौड़ उड़ो क्या है, हाँ अरे ए सी लिखी हूं मैं, ए सी, कोई ए बी थोड़ी लिखी हूं। बिल्कुल भी, देखो कैसे ये केंद्रक है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ए सी पर्सन के ए सी कितनी है, अपने ए सी कितनी है, जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करनी है सी, तो कितना हो जाएगा, तो कितना यहाँ वापस देखो, ए सी 42, अपने ए सी 2, बोले टोटल ए कितनी है, कुछ बात समझ में आएगी, पॉइंट पकड़ में ऐसे लिख दो। अब इस पे क्वेश्चन घुमा सकता है, जैसे मान लो दे दे ए इतनी है, 18 है, ऐसे अलग अलग तरीके से। एक मैं दे दूंगा, वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं, फिर भी दे देंगे आपको। लिखो इतना सॉल्व करो, अभी और लिखा। यस, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, टेंशन फ्री तो। अब मैंने पूछा किसका है? चोर की दाढ़ी में तिनका, देखो बुजुर्ग मित्र है, बुजुर्ग मित्र। मैंने ऐसे टेस्ट किया कल परसों, मैंने कहा टेस्ट देने के बाद बच्चों की क्या फीलिंग होती है, बच्चों के स्टेटस देख के पता किया जाए। टेस्ट हुआ, मैंने बच्चों के स्टेटस देखे, गरबा कर रहे थे भयंकर तरीके से। हाँ,
आपको इतनी अच्छी जगह मिली कहाँ, जगह कहाँ मिली, और तो कुछ नहीं। मुझे तो अभी यही नहीं पता कि नागौर में भी ऐसा होता है क्या, ये कहाँ होता है? 4-5 जगह? नहीं, वापस एक पाँच बोलो पीछे। कौन सा? अच्छा, हाँ नाम सुना है मेरा। वो कहाँ है प्रताप सागर? कहाँ पे? नए दरवाजा में लगता है। अच्छा, और कहाँ होता है? नहीं तो भी वो मुझे वो पीछे का बैकग्राउंड ठीक लगा मामला। आप परफॉर्मेंस कहाँ देखे आए? वो कौन सी जगह थी? हर जगह है। हाँ? अच्छा, आनंद ले रहे थे जीवन का बारी में। और वो बुजुर्ग मित्र कहाँ परफॉर्मेंस दे रहे थे? वो अपने टप्पूर, वो कृष्णा गार्डन था कि? अच्छा, देखना पड़ेगा यार कृष्णा गार्डन कहाँ है। लास्ट था? अच्छा, हो गया वो? अच्छा, वो अब की बार आएंगे देखेंगे। अच्छा, और फिर वो 9 दिन तक तो रोज करते हैं? तो ठीक है ना यार, बढ़िया एंटरटेनमेंट आपके, खाना पीना करके यार बाद में जाओ, ठीक है ना? खाना भी उधर ही देते हैं महेंद्र? आपने फिर बनाने का कष्ट क्यों किया, है क्या नहीं? अच्छा, लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, हम तो लाड लो, देखो बड़ा से बड़ा नागौर में एक ये देखा, इधर ये चेनार के उधर वो होता है ना सकर तालाब के वो किनारे पे वो मालपुई खिलाते हैं। हाँ वो देखा, वो पितरी अमावस का होता है क्या? वो आएगा या चला गया? अब आगे क्या है वो बताओ ना, आगे क्या है? हाँ बिल्कुल, कुछ करेंगे ऐसा। हाँ, अंत्य केंद्र अगला पढ़ते हैं इनसे। देखो अंत्य केंद्र से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज। अरे रुको, अंत्य केंद्र मत लगाना, एक चीज बता दो। लगा दिया? अच्छा, कुछ नहीं लगा। देखो जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखो आपको एक एक पॉइंट लेना है। जैसे आपने इन दोनों के इस लाइन में बीचों बीच पॉइंट लिया डी, इसमें बीचों बीच पॉइंट लिया ई, इसमें बीचों बीच पॉइंट लिया एफ, और फिर इन तीनों को मिला दिया तो एक त्रिभुज बन गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, मतलब इस डी ई एफ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा। किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का 1/4। अब यहां पर लिखेंगे जहां डी ए बी का मध्य बिंदु, ये नोट लगा के, और ये पूरा चित्र सारा अटरम सटरम जितना भी है, ई बी सी का मध्य बिंदु और एफ ए सी का नोट करो। कितने का लगा होगा? आप गरबा आपको नेचुरली आता है या यूट्यूब से सीख के फिर वहां गए ऐसे? पिछली बार हमारे यहाँ पे कोरियोग्राफर था सिखाने के लिए, वो एक जेडी यहाँ है ना वो, हाँ वो यहाँ सिखाते थे डांस। अमरपुरा में प्रोग्राम हुआ ना, पहले ट्रेंड किया एकदम। वो अभी तो यहाँ नहीं सिखाते ना, पहले फ्री में सिखा रहे थे यहाँ। हाँ 10-15 दिन तक प्रैक्टिस करवाई उनको। वो सर ने कॉल किया था और बुलाया कि हमारे अमरपुरा में फंक्शन है तो बच्चों को दो ट्रेनिंग।
फिर उनको ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग का एक नमूना बताओ। नहीं, हमारे एक कोई बच्ची आती थी, वो इतनी सी बच्ची लेके आते थे, उसको ट्रेंड कर दिया। तो फिर बच्चे क्या करते थे, यहाँ से सीख के जाते थे और शादी ब्याह में धूम मचाते थे। एक देखो मैं आपको बताता हूँ, एक आपके राठौड़ी कुआं से उधर से कोई बच्ची आती थी, उसके साथ एक छोटी सी बच्ची आती थी। हाँ देखो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसको तैयार किया देखो, इनको बीच बीच में सिखाएंगे ऐसा। ये हैं वो जेडी, जानते हो, बोले कि सबको ही सिखा रहे हो तो इसको भी कुछ सिखाओ। ये छोटी सी है बेटी, फिर सिखाया इसको। चलिए यहाँ तक लिखा, मिटा दूँ? अच्छा लिख। अपने यहाँ पे करे तो अपने भी यहाँ स्पेस है, यहाँ पे गरबा हो सकता है। कोचिंग वालों का अपना अलग ही इधर गवर्नमेंट स्कूल वाले करोगे? हाँ, उसमें भी बच्चे बहुत इंजॉय करते थे। बच्चों को पिछली बार ड्रेस भी दी थी। देखो अंत्य केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? अरे आवाज नहीं भी। इन सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर क्या है कि जैसे कोई त्रिभुज लो, ये ए, ये बी, ये सी। अब इन सेंटर क्या होता है, जैसे ये कोण है, एक ये कोण है और एक क्या है, इस कोण के समद्विभाजक, मतलब इस कोण के बराबर दो टुकड़े करो, इस कोण के भी बराबर क्या करो, दो टुकड़े करो, और इस कोण के भी बराबर दो टुकड़े करो, मतलब समद्विभाजक, मतलब समान दो भाग। यदि त्रिभुज के प्रत्येक कोण के जो समद्विभाजक होते हैं उनको मिलाने पर, वो जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? अंत्य केंद्र। और उस अंत्य केंद्र को केंद्र मानकर यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक वर्त बनता है। उस वर्त को क्या बोलते हैं? अंत्य वर्त। क्या बोलते हैं? और इस वर्त की जो त्रिज्या होती है उसको स्मॉल r से शो करते हैं। तो अंत्य वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है स्मॉल r। अब एक चीज बताओ थे मैंने कि जिया आ त्रिज्या है, मान लो त्रिज्या हमेशा बराबर रहे ना, त्रिज्या हमेशा। फिर वो वर्त है जो सिर्फ और सिर्फ किन टच करे, भुजावन अट जान टच करी, अट टच करी है, अट टच करी, वो सब जगह बराबर हो। इरो मतलब मैं यहाँ कह सकूँगा कि जो अंत्य केंद्र हुए वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। ये जो दूरी है, ये जो दूरी है और ये जो दूरी है वो क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या ही तो घूम रही है और त्रिज्या हमेशा बराबर रहती है। तो अंत्य केंद्र होता है वो त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग लगाना है अंत्य केंद्र इन सेंटर और ये डायग्राम बनाना है। उसके बाद हम भाषा लिखते हैं। लिखो, लगा दिया इन सेंटर। लिखो अच्छा पहले बना लें, आराम से बनाओ, अच्छे से बनाओ।
लिख दिया, लिखो। लिखो त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों से, आगे बोलो, आगे बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों से खींची जाने वाली रेखाओं का कटान बिंदु अंत्य केंद्र कहलाता है। का कटान बिंदु अंत्य केंद्र कहलाता है। अब नीचे वाली लाइन में लिखो, अंत्य केंद्र को केंद्र मानकर बनाया गया वर्त जो कि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, जो कि त्रिभुज की भुजाओं को क्या करता है, जो कि त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है, अंत्यवर्त कहलाता है। अंत्यवर्त कहलाता है। अंत्यवर्त की त्रिज्या को स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है। नीचे एक पॉइंट डालो नया और उसमें लिखो अंत्य केंद्र त्रिभुज की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित होता है। समान दूरी पर स्थित होता है। अभी तक अपन ने दो बिंदु पढ़े, एक केंद्रक और एक अंत्य केंद्र। अब दो और पढ़ेंगे, एक लंब केंद्र, एक परिकेंद्र। तो लंब केंद्र और परिकेंद्र तो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज की जो स्थिति होती है कि भाई जब त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा तो लंब केंद्र परिकेंद्र और कहीं होंगे, अधिक कोण होगा तो और कहीं होंगे। लेकिन केंद्रक और अंत्य केंद्र, इन दोनों की खास बात यह है कि ये हमेशा ही त्रिभुज के क्या होते हैं, अंदर स्थित होते हैं। तो इस चीज को नोट लगा के लिखना है, नोट लगा के लिखो। लिखो अंत्य केंद्र तथा केंद्रक, अंत्य केंद्र तथा केंद्रक त्रिभुज के थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं कि अंत्य केंद्र और केंद्रक हमेशा ही त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। अंत्य केंद्र और केंद्रक हमेशा ही त्रिभुज के अंदर स्थित होते हैं। अब अपन इनसे जुड़े हुए थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं, जो देखता हूं किसी प्लेटफॉर्म पे दिए हुए हों तो।
चलो एक बार चलने दो, कोई आगे हेडिंग लगाओ परिकेंद्र। परिकेंद्र क्वेश्चन साथ में करो तुमसे। परिकेंद्र परिकेंद्र सरकम सेंटर इन इंग्लिश में किया है सरकम सेंटर। अपन गणों की मतलब होने पण आप यहीं लिख लें, थोड़ा नोट्स वोट्स बढ़िया दिखे। सरकम सेंटर मस्त लगे। पहली इन समझो बढ़िया तरीकों काई है पद आप इन छापा। सही बात है नहीं, हकीकत में बाद में छापनो ही रहे। मैं बोलूँ तो छापो हम जो पहली चीज मैं पहली 11th में कहीं करता केमिस्ट्री के फंक्शन आता बे अंत ही समझने हरू करता आयनिक त्रिज्या सह संयोजक करिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड खलडा करता है निरीदार करता थी। मैं लार सब लाली शीट पर बैठता तो क्या ना बातें करता फुल मस्ती करता कि काई जन बे अंत ही मांग स्टूडेंट वे आता फ्रेंड वगैरह बे अंत ही कह देता कि आप थोड़ी देर मजा कर लिया नहीं तो सर अंत ही खतोड़ करी आध घंटा तक बे काई भी पुरान समझावे चित भी मैंने 15-20 मिनट लाग जाए 20 मिनट लाग पर सर चेयर पर बैठ के था चलो लिखो जन बोल सर पढ़ाओ 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 सर आठा को नहीं पढ़ा दियो अब की वो नहीं है अब फ्री है मामलो है कौन पच भी काई करना पड़ता रटनो पड़ता तो महीना ओह आइए मोस्ट वेलकम। ये बुजुर्ग मित्र है। पार्टी लाओ भाई। सैलरी समय क्या मतलब? ये तो बोल रहे थे कि गरबा में फर्स्ट आए हैं उधर। रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं मिलेगा उसमें ऐसा है। घबरा गए कि हम कब टॉप कर लिया। हाँ देख परिकेंद्र, तो इसमें क्या करना है त्रिभुज की जो भुजाओं के लंब समद्विभाजक लेने, लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे? मतलब लंब समद्विभाजक को मतलब कहाँ है? पहले लंब एकदम 90 डिग्री होना, सम समान, द्वि दो भाजक विभाजित करती, लंबवतोणी समान दो भागा में बांट। जन मान लो आ है आ बराबर बांटी कितना डिग्री कोण बनायो, आ लाइन बराबर बांटी कितो कोण बनायो। जरूरी कोनी शीट्स में आवे कन्नु और कन्ने जाओ 90 डिग्री बराबर बांट दी। जन ए जका सगळा को ही वो संगम बिंदु हुए तब बिन काय बोलिया करे परिकेंद्र। अब बनाओ ये परिभाषा बनाओ कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु, कटान बिंदु, मिलान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु उसका क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। और रुको हाल लिखनी को नहीं, बनानी है, बनाने को क्यों। अब वो परिकेंद्र है, ठीक है। इन आप जान वो लिख दियो परिकेंद्र। अब परिकेंद्र ने केंद्र मान ये काई खींचना है वर्त। बी वर्त की काई खास बात हुए कि वो वर्त हुए ना जो त्रिभुज का शीर्षों गुजरे, क्या गुजरे। मैं तो बनाऊ जान कोई की थे फूट रो बनाए मतलब ये माना कि ये सही चला गलती से। और इस वर्त को क्या कहेंगे? परिवर्त या परिगत वर्त। इन वर्त ने परिवर्त या क्या कहते हैं? परिगत वर्त। और इसकी जो त्रिज्या होती है, इसकी जो त्रिज्या होती है उसको कैपिटल आर से शो करते हैं। क्यों? वो अंत्यवर्त तो मायने हो छोटो जन स्मॉल आर, वो बारे मोटो है जब मोटो आर है, ठीक है। जन ई रीति की त्रिज्या वे भी त्रिज्या क्या है? परित्रिज्या, परित्रिज्या। और इसको किससे शो करते हैं? हाल रुको, हाल इन कई चीजें हैं। अब थे एक चीज सोचो कि वो जकी टाइम अट आवे यान
जणी आ कैपिटल आर ही रहे, आ अट आवे जणी कैपिटल आर रहे, आ अट आवे जणी काई रहे, कैपिटल आर ही रहे भाई। त्रिज्या कभी चेंज थोड़ी हुए, त्रिज्या तो फिक्स ही रहे, जना ओ फिक्स त्रिज्या यहाँ घूमे जा, अट आवे जणी बराबर, अट आवे जणी बराबर, अट आवे जणी बराबर। जन काई आप यहाँ कह सका कि परिकेंद्र जो होता है वो त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर, वो भी एक पॉइंट बने माइन, हम वो भी लिखा आप। हम पहले कहीं करा, पहले आप परिकेंद्र लगाओ और चित्र बनाओ भयानक तरीकों, तो फिर बाद में डेफिनेशन लिखो बनो। समझ में आ रहे हो नए दरवाजा? ठीक है, बढ़िया तरीके से सीखना। मैं इतना आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग जो क्लास में बैठते हो अटेंड करते हो, और जो नहीं बैठते नहीं अटेंड करते हैं, उनमें और आप में रात दिन का ज़मीन आसमान का जो अंतर है वो मैं क्रिएट करके छोड़ूंगा हर हालत में, ठीक है ना? नहीं, अब अलग अलग त्रिभुजा वास्ते अलग अलग आई। अब बताऊं अधिकोण त्रिभुज में कटवाणी, जरूरी थोड़ी है संभव, थोड़ो शो खांगू भांगू। हाँ नहीं जरूरी थोड़ी है, जैसे ये 6 है तो वो 3 3 हो गए, ये 8 है ये 4 4 हो गया, ऐसे। हाँ ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं कि सारा इक्वल है, ये 2 बराबर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ ये राइट है, ये आपकी बात सही है। मजे हैं, आप कैसे हो? रात को कॉलोनियों में कुत्ते नहीं भागते पीछे? रात को कॉलोनियों में कुत्ते नहीं भागते पीछे? ठीक बार भागी। आपके पास क्या स्कूटी थी? फिर वो भगाई आपने? वो YouTube पे फॉलो करते होंगे, सब्सक्राइबर होंगे। बना लिया? देखो बस, तो पहले थोड़ा लिख लेते हैं फिर बस कर देते। डेफिनेशन तो लिखो यार, लिखो अभी जितना समझा है उतना तो लिखा दे, वरना फिर वापस ड्रॉ करना। देखो त्रिभुज के क्या, हाँ पर्चा रहा, हाँ ये तो काम ठीक है ना यार, बताए नहीं अभी बोलता हूँ। त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का, त्रिभुज के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु त्रिभुज की भुजाओं के, एक सेकंड रुको, कितना लिख दिया आपने, कितना लिखा? कि लंब समद्विभाजक है ना, वो भुजाओं के करना था, भुजाओं के, त्रिभुज की भुजाओं के, ऐसे ऊपर ऐसे एरो लगा के लिख दो ना, त्रिभुज की भुजाओं के। देखो समद्विभाजक को तो ज्ञान है कि जान यहाँ तिरछो काट तो समद्विभाजक करेगा, वो सीधो ही रहे, वो लंब तो हुई को भी। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। क्या समझे? का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक, अब नीचे वाली लाइन से परिकेंद्र को केंद्र मानकर, आप देखो कहीं पर भी प्रचार के लिए जाओ ना हर्षिता, तो उनको बोला करो कि घर में जितने मोबाइल है निकालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपके पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे
अच्छा, लिखिए। परिकेंद्र को केंद्र मानकर खींचा गया वर्त परिगत वर्त या परिवर्त कहलाता है। परिगत वर्त या परिवर्त कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। परिवर्त की त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। कि त्रिज्या परित्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर, बड़ा वाला आर से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक बस एक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। एल के जेड़ा करे ज्यों करो थे। परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। एक मैं आपको एक छोटी सी मैं बात बता देता हूँ और आपको काफ़ी थोड़ी बहुत एनर्जी मिले ना मिले। देखिए, आप में से जैसे क्या की छुट्टी रुको थे बाहर रहे यहाँ कहाँ छुट्टी करो 15 मिनट करो। देखो, आपको जैसे कई स्टूडेंट जैसे छुट्टी रख रहे हैं, मतलब इरेगुलर रह रहे हैं, उनके लिए मैं एक विशेष चीज़ बता दूं कि हल्का सा जुकाम हुआ छुट्टी रख ली, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं अभी आपको हकीकत में मेरे खुद का बता रहा हूँ। मेरे 7 दिनों से भयंकर तरीके से यहाँ पे दर्द हो रहा है कंधे में। ठीक, कंधे में हो रहा है, कंधे से नसों में हो रहा है, यानी कि टेबलेट वगैरह सब कुछ ले ली, फिर भी उसी तरीके से हो रहा है। अभी भी मैं हॉस्पिटल से सीधा यहीं आया आपके चेक करवा। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अपन छुट्टी रखें। कोई मोस्ट इमरजेंसी हो तो रख लो, वैसे रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, रोक दो इसको।